तो जितने भी जो दरवाजे थे खुल गए, पहरेदार तो वैसे ही सोए हुए थे। तो उस वक्त हुआ ये कि वर्षा बरस रही थी, क्योंकि वर्षा जो बादल था ना, बादल के जलों ने कहा कि प्रभु हम आपका स्वागत कैसे करें, हमारे पास तो जल है, हम तो जल ही बरसाएंगे। तो इस तरह जल बरसने लगा। उस समय शेषनाग जी छाता बन गए। शेषनाग जी छाता क्यों बने? क्योंकि बाबा घबरा रहे थे। अब जब यमुना जी के पास गए तो यमुना जी में उफान आया हुआ। जैसे अभी यमुना जी कैसे बड़ी हुई है, ऐसे यमुना जी चढ़ी थी। तो उस वक्त हुआ ये कि बाबा घबरा गए। बाबा इसलिए नहीं घबरा रहे मुझे कुछ हो जाएगा, बाबा इसलिए घबरा रहे हैं कि मेरे बेटा को कष्ट ना हो जाए। तो उस समय जैसे ही वसुदेव जी बड़े यमुना जी में, दाढ़ी तक पानी गया और यमुना जी थम गए। तो इसके कई कारण बताए गए कि यमुना जी तो अपने प्रियतम के लिए जा रही थी, तो दाढ़ी तक गई, मतलब ससुर की दाढ़ी तक गई तो घूंघटा कर लिया। बोले भाई तो ससुर है, ससुर के सामने तो ऐसा नहीं आना चाहिए, इसलिए थम गई। दूसरा, यमुना जी ने कहा वाह प्यारे, रामा अवतार में गंगा जी को तो खूब संपर्श करवाया, और आज जब मेरा समय आया तो इतनी ऊपर बैठे जा रहे हो। तो उस समय भगवान ने टोकरे से पग निकाला, यमुना जी को संपर्श किया और यमुना जी थम गई। इस तरह से बाबा जो है भगवान को लेकर गए गोकुल में। गोकुल में सारे खराटे बजाकर सो रहे हैं, क्योंकि योग माया ने सबको सुला दिया। और वहीं पर योग माया यशोदा जी के बगल में प्रकट हो गई। बोलो योग माया की जय। योग माया जी प्रकट हो गई। उस समय वसुदेव जी ने भगवान को लिटाया यशोदा जी के पास, माया को उठाया, तो टोकरे में लिए जा रहे का गोकुल में, मथुरा में। जैसे ही कारागृह में पहुंचे तो उस वक्त हुआ ये कि सब दरवाजे बंद होने लगे। जब देवकी को कन्या दी तो हथकड़ियां बेड़ियां फिर से बंद गई, और माया ने कारागृह में रोना आरंभ कर दिया। पहरेदार जाग गए। एक पहरेदार ने कंस को जाके कह दिया कि देख तेरे काल ने जन्म ले लिया। कंस गिरता पड़ता आया। कंस उस कन्या को लेकर जैसे छीनकर फेंकने लगा धरती पर, वो कन्या कंस के हाथ से छूटी, आकाश मार्ग में हंसती हुई चली गई और अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। बोलो दुर्गा देवी की जय। देवी ने कहा ए मूर्ख कंस, तू मुझे क्या पकड़ेगा, मुझे तो बड़े बड़े लोग ना पकड़ सके। और रही बात तेरे काल की, तेरे काल ने तो कहीं जन्म ले लिया है। अब तो कंस घबरा गया। ऐसा कहकर वह कन्या आकाश मार्ग से चली गई। कंस अपनी बहन और अपने बहनोई वसुदेव जी के चरणों में रोने लगा। बोले मेरी बहन, अब तक तो मैं ये सोचता था कि मनुष्य झूठ बोलता है, पर आज तो मैंने ये देखा कि देवता भी झूठ बोलते हैं। मैंने तो ये देखा। कंस कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूं मेरी बहन, और तुम्हारे बच्चों की सो मृत्यु ऐसे ही लिखी थी सो हो गई। तो कंस ने वसुदेव देवकी को जेल कोठरी से आजाद कर दिया। पर कंस ने राक्षसों को कह दिया जी जितने भी यदुवंश में बच्चे पैदा हो रहे हैं उन सबको मारना शुरू कर दो। उन सब ने मारना आरंभ कर दिया। अब यहां भगवान गोकुल में लेटे हैं। भगवान बोले कर लो बात, हमारा कोई स्वागत नहीं।
तो जब भगवान ने ये विचार किया तो अब भगवान ने रोना आरंभ कर दिया। सुनंदा जाग गई। सुनंदा नंद महाराज जी की बहन थी। सुनंदा जाग गई, अपनी भाभी को जगाया, बोले भाभी जी उठ, तेरे घर लल्ला को जन्म भयो, ऐसा कह दिया। उस समय नंद बाबा जो थे वो तो माला सटका रहे थे, क्योंकि पुरानी कथा है हरिवंश पुराण में। एक समय क्या हुआ कि नंद बाबा यशोदा मैया को लिए अपने भैया के यहाँ पूजन में गए थे। संतानें तो होती नहीं, तो पता नहीं ब्राह्मणों को क्या सूझी। ब्राह्मणों ने कहा कि बाबा हम तुझे आशीर्वाद देते हैं, तेरे घर लल्ला को जन्म हो। बाबा ने कहा हम 90 साल के डोगरा, तू हमारे घर में छोकरा ला रहा है। तो ब्राह्मणों ने कहा देख बाबा, हमने कह दी तेरे घर पे लल्ला होएगो, और जब तक नहीं होएगो तो हम संतान गोपाल मंत्र का खूब जप करेंगे। अच्छा तो कब होएगो? तो ब्राह्मणों ने बता दिया, बोले भादव मास होगी, अष्टमी तिथि होगी, बुधवार को दिन होएगो, आधी रात के समय होएगो, रोहिणी नक्षत्र होएगो, तेरे घर छोरो होएगो। तो बाबा तो उधर माला सरकार है, बोले आभार होयो, बोले नहीं होवा वारो है। और यहाँ सुनंदा दौड़ी दौड़ी चली गई। जब सुनंदा गई तो बाबा की धड़कन तो तेज हो गई। सुनंदा बता का भयो? बोले पहले मुझे इनाम दे। बाबा को क्या कमी थी, हीरो का हार उतारा दे दिया। उस समय सुनंदा ने कहा कि देख तू 90 साल का डोकरा और तेरे घर आ गया छोकरा। तो बाबा ने खुशी में ऐसी छलांग लगाई जैसे कोई 18 साल का छोरा छलांग मार दे। अब हुआ ये कि जब तक नाल छेदन संस्कार नहीं होता, ये निर्णय सिंधु में मैंने पढ़ा, तब तक हमें सूतक नहीं लगता। यहाँ भी वर्णन है, जब नाल छेदन संस्कार हो जाता है तब सूतक लग जाता है। तो हुआ ये कि इससे पहले एक श्राद्ध होता है जिसको कहते हैं नंदी मुख श्राद्ध। तो ब्राह्मण जो बाबा से पूजन करवा रहे हैं, बोले शालिग्राम पर पुष्प चढ़ाइए। बाबा जल चढ़ा रहे हैं। ब्राह्मण कहते धूप दिखा, तो बाबा दीप दिखा रहे हैं। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि बाबा हम तुझे क्या कहते, तू क्या करने लग जाता है। हम जान गए कि तेरा मोह तेरे छोरा में। ऐसा करिए, सब कर्म कांड की पूजा हम कर लेते हैं, तू जाकर अपने छोरे का मुंह देख ले। अब जब भगवान बाबा जाने लगे छोरा का मुंह देखने के लिए, उस समय ब्रजवासियों ने कहा बाबा छोरा का मुंह देखने को ऐसे थोड़ी जाए। तो बोले भाई कैसे जाए? बोले सुंदर भगलबंद पहन, काजल लगा, इत्र लगा, चंदन लगा, पुष्प की माला पहन, तब छोरा का दर्शन करने जाना। बाबा तो सज जत के तैयार हो गए। उस समय बाबा ने पूछा हम कैसे लग रहे हैं? तो सखाओं ने कहा बाबा तुम तो 16 साल का छोरा लग रहा है, तुझे नजर ना लग जाए। इस तरह से बाबा जो है वो आ गए, घर आए, और उस समय उत्सव मनाया गया जिसे कहते हैं नंद उत्सव। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो नंद उत्सव मनाया गया। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हे गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनों पाल की। इस प्रकार से बड़ा सुंदर नंद उत्सव मनाया गया। तो नंद उत्सव से पहले हम गर्ग संहिता के गौलोक कांड से एक झांकी लेते हैं। किसे नंद कहा जाता है, किसे उपनंद कहा जाता है, किसे विश्वभानु कहा जाता है। तो सबसे पहले आता है गोपाल। जो गौशाला में जो गायों का पालन करे उसे गोपाल कहा जाता है। जो 9 लाख गायों का मालिक हो उसे नंद कहा जाता है।
जो 5 लाख गाय का मालिक हो उसे उपनंद कहा जाता है। जो 10 लाख गायों का मालिक हो उसे वृषभानु कहा जाता हैगा। और जिनके पास 1 करोड़ गाय हैं उसे नंदराज कहा जाता हैगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के बाबा का नाम क्या है? नंदराज। नंदराज है। और जहाँ गायों का पालन होता है उसे गौशाला कहते हैं। और जहाँ 1 करोड़ गायों का पालन हो उसे ब्रज कहा जाता है। तो इस तरह से भगवान के बाबा जी, उनका नाम क्या है? नंदराज है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो खूब नंद उत्सव मनाया गया। नंद उत्सव मनाते समय बाबा को याद आया कि हमें कंस महाराज को कर देना है। तो ये बात याद आते ही बैलगाड़ियों पे दूध दही मक्खन रखे और चले गए कहाँ? गोकुल से मथुरा, कंस महाराज को कर देने, टैक्स देने, क्योंकि कंस बड़ा था, गोकुल का, ब्रज का बड़ा था। जैसे ही कंस को कर देकर आ रहे थे तो रास्ते में वसुदेव जी मिल गए। तो वसुदेव जी ने कहा, हे नंदराज, मुझे ज्योतिष विद्या बहुत अच्छी आती है। इस समय तेरे गृह कुछ ठीक नहीं है। तेरे गोकुल और तेरे ब्रज में उत्पात होने वाला है, इसलिए जा तेरे गोकुल तेरे ब्रज की रक्षा कर ले। बाबा तो माला सटकाए जा रहे हैं, हे नरण मेरे छोरा की रक्षा करे जो, हे नरण मेरे गोकुल की रक्षा करे जो, बस ये कहते हुए जा रहे थे। लेकिन बाबा से पहले पहुंच गई कौन? मौसी पूतना। इतना सुंदर रूप धारण कर पूतना आई, मानो लक्ष्मी रमा देवी अपने पति नारायण का दर्शन करने आई हो, उनके जन्म उत्सव में आई हो। उस समय सब गोपियां नंद के भवन में जा रही थी, यशोदा के। पूतना भी चले गए। और पूतना ने क्या कहा कि यशोदा बहन बधाई हो, तेरे घर लल्ला को जन्म भयो। यशोदा जी सोचे पड़ गई कि मैं इसकी कहाँ से बहन लगी। अब मैं इसे कहूँगी तो कोई बुरा ना लग जाए, तो होगी कोई चचेरी मुमेरी पुपेरी बहन कहीं ना कहीं से होगी। हाँ बधाई हो। पूतना ने कहा कि मुझे तेरे छोरा का मुँह दिखा। तो मैया ने कहा बाहर मैंने पालने में उसे सुलाया हुआ वो। तो इस तरह से जो है वो पूतना जब गई भगवान की तरफ, तो भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। जब भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली तो संतों की आंखें खुल गई। एक संत ने कहा कि भगवान ने पूतना को देख के लिए इसलिए आंखें बंद करी क्योंकि पूतना के नेत्रों में सूर्य चंद्रमा का वास है। तो मान लो सूर्य चंद्रमा कह रहे हो कि प्रभु इस पापिनी को हम अपने लोक में आने नहीं देंगे, इसने आंखें बंद कर ली। एक संत ने कहा कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली, भगवान ने कहा माखन मिश्री खाने के लिए आई तो विष पिलाने के लिए आई है। तो विष पीने का अभ्यास तो हमको तो नहीं है, विष पीने का अभ्यास तो महादेव को है। तो आंखें बंद करके कह रहे हैं कि महादेव आइए, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ और आप ही इस विष को पीजिए, इसलिए आंख बंद कर ली। एक संत ने कहा भगवान ने पूतना को देख के इसलिए आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहा मेरी आंखों में एक जादू है, कपट मेरे सामने टिकता नहीं है। तो अगर कहीं पूतना को मुझसे नज़र मिलाएगी, अपने राक्षस रूप में आ जाएगी, तो मैया तो घबरा जाएगी। तो भगवान ने कैसे नेत्र मिलाएंगे नहीं तो ये राक्षस रूप में आएगी नहीं, इसलिए आंखें बंद कर ली। एक ने कहा भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी, भगवान ने कहा पराई स्त्री के संग आंखें मत मिलानी चाहिए। तो रामा अवतार के अंदर भी जो सुरपंखा प्रेम भरा प्रस्ताव लेकर गई, तो भगवान अपनी प्रिय सीता जी को देख रहे, सुरपंखा से बात कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा उस समय तो पत्नी थी, अब तो छोटे से बालक 6 दिन के हैं, अभी कहाँ से पत्नी लाएंगे, इसलिए आंखें बंद कर लो, पराई नारी से नज़र नहीं मिलानी चाहिए, इसलिए आंखें बंद कर ली। एक ने कहा भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली, भगवान ने कहा माखन मिश्री खाने आया हूँ, कड़वा कड़वा जहर लेकर आई है, इसलिए आंख बंद कर लेता हूँ ताकि जल्दी पिला दे वह, इसलिए आंख बंद कर ली। एक संत ने कहा भगवान ने पूतना को देख इसलिए आंखें बंद कर ली। वो तो भगवान नेत्र बंद करके क्या देख रहे थे, भगवान जगह चूल रहे थे। भगवान ने कहा आई तो माँ का काम करने के लिए, तो इसे किस लोक में भेजूँ। तो भगवान ने आंखें बंद करके
जगह देखने के इस लोक में इसे भेजना चाहिए। लिया था भगवान ने, पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। पूतना ने भगवान को उठाया, छाती से लगाया और भगवान कृष्ण ने जो है पूतना के दूध को भी पिया, पूतना के विष को भी पिया। आगे बचा प्राण, भगवान प्राण भी पीने लगे। उस समय पूतना घबरा गई, राक्षस रूप में आ गई और पूतना भगवान को आकाश मार्ग में लेकर चली गई। पर भगवान ने पूतना को छोड़ा नहीं। उस समय भगवान ने दे आकाश मार्ग से पूतना को पटका। 6 कोस की थी, कम से कम 17-18 किलोमीटर की थी। इसने आधा मथुरा और आधा गोकुल की सड़कों को जाम कर दिया। इसने गिरा दिए, सारे वृक्ष गिरा दिए यहाँ के। अब आप कहोगे कृष्णोपनिषद में लिखे कि जितने वृक्ष लता पता है सब देवता ऋषि है, तो क्या भगवान ने ऋषियों को मार दिया पूतना को फेंक कर? बोले नहीं मारा। भगवान ने उन वृक्षों को गिराया पूतना को फेंकने से जो कंस ने लगाए थे। इस तरह से भगवान कृष्ण ने पूतना का उद्धार कर दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं भागवत के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में पूतना उद्धार। तो भगवान ने क्या किया? पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी, इसका नाम था